बच्चों की हिफाजत के हवाले से। और हम हमेशा से देखते आए हैं कि बच्चों का जिनसी इस्तेसाल आज से नहीं कई सालों से होता आ रहा है, और बहुत ज़्यादा जो इसकी मेन रीज़न होती है, हम बच्चों के साथ उस तरह से फ्रेंडली नहीं होते हैं कि बच्चे आकर अपने वालिदैन को उस तरह से वो सब हर बात बता सकें जो बाहर महसूस करते हैं, अपने स्कूल्स में महसूस करते हैं, अपने बड़ों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ महसूस करते हैं। वो चीज़ें, वो फ्रेंकनेस हमने अपने बच्चों को वो स्पेस नहीं दी होती है फर्स्टली तो। और सेकेंडली इसकी मेनली रीज़न क्या होती है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिसिस खावर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए मिसिस खावर। इट्स माय प्लेजर। मिसिस खावर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम हमेशा से देखते हैं बच्चों का जिनसे इस्तेसाल होता आया है और बहुत करीबी लोगों के हाथों होता है, तो इसकी मेनली रीज़न क्या होती है और इसका हम जिम्मेदार किसको ठहरा सकते हैं? बात तो ये है कि मैं यही कहूँगी कि जो माएँ हैं वो बहुत प्ले करती हैं इम्पोर्टेंट रोल बच्चों की ज़िंदगी में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ख़ास तौर पे लड़कियों पे तो ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि वो इनोसेंट ही बहुत होती हैं। तो सबसे पहले मुझे आपकी बात पसंद आई कि माँ को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए। माँ को भी, दादी को भी, नानी को भी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल है प्ले करती हैं एक बच्चे की ज़िंदगी पे, आपको पता है। तो वो ये है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स देनी चाहिए माँ को। और जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज, जबकि बच्चा जो होता है 4 साल से लेके 6 साल तक, तो सबसे पहले उनको बताना है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं, और ये भी बताना है कि भाई कोई भी इसको छू नहीं सकता प्राइवेट पार्ट्स को। और सिवाय आपकी अम्मी के, वो भी जब आपको नहलाते वक्त बस। लड़के को भी बताना है, लड़की को भी बताना है। और ये है कि अगर ये भी बताना है कि अगर कोई आपको पास बुलाए या इनको छूने की कोशिश करे, तो आपने फिर ये करना है कि आप मतलब मत किसी के पास जाएं और आप शोर मचाएं और वहाँ से चले जाएं उस जगह से, और फिर अपनी माँ को या बाप को बताइए। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था ना। अब आता है नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज ये आती है लड़की के लिए कि जब लड़की होती है 9 साल की और ऑनवर्ड्स अप टिल टीन एज, आपको पता है 9 साल की बच्ची भी जवान हो जाती है, तो वो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स उसको भी यानी माँ ही बताए। वो ये है कि वो अपना जब भी मतलब माशाल्लाह से अब माँ के साथ ही जाए, जहाँ पर भी अकेली ना जाए। जैसे ड्राइवर्स के साथ अक्सर अकेले शॉपिंग करने और इधर माएँ भेज देती हैं उनको, तो ये भी ठीक नहीं है। आपको पता है ड्राइवर भी मेल होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे स्कूल्स भी अगर आप देखिए वैन्स वगैरह में जा रहे होते हैं, तो मैंने अक्सर देखा है जब मैं भी स्कूल या कॉलेज से घर आती थी कि जो रिक्शे में बच्चे आ रहे होते हैं ना, तो कुछ रिक्शा ड्राइवर्स ना बच्चे आगे बिठाए होते हैं, कुछ बच्चों के उनकी गोद में होते हैं स्पेसिफिकली। और ये हमें ध्यान करना चाहिए। और बहुत से करीबी लोग हमारे घर आते हैं, हम बच्चियां दे देते हैं उनको उठाने के लिए कि छोटी बच्चियां हैं 3-4 साल की। मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पर्सनली लगता है मिसेस खावर, शायद आप मेरी इस बात से एग्री करें, कि नहीं देना चाहिए बच्चियों को। आप सिर्फ अपने करीबी बच्चों को उठाने दें उनको, और किसी की गोद में ना जाने दें बच्चों बिल्कुल को। आप सही ये देना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। आप अब देखें ना कि अगर वो 2 महीने की भी है, 2 साल की भी है, 10 साल की भी है, तो वो लड़की है। क्यों बोसा लेने दें हम किसी को, क्यों दें हम किसी बिल्कुल ऐसे। और अक्सर मैं ये देखती हूँ जहाँ पर मैं रहती हूँ, अक्सर मैं देखती हूँ कि ना उनकी होती है 3-3 साल की बेटियाँ, लड़कियाँ होती हैं, और वो कुक ने पकड़ी होती हैं और शाम को वो उनको चक्कर लगाने ले जाते हैं। ये भी गलत बात है। तो वो हर एज में लड़की की हिफाजत जो है बहुत ज़रूरी है। और अब मैं स्कूल लेवल पे आऊँगी। स्कूल लेवल पे भी ये है कि लड़कियां जो हैं कि जब वो वैन्स में जाती हैं तो वो आगे ना बैठें, ये माँ बाप देखें, वो पहले ही कह दें कि भाई आगे नहीं हमारी बेटियों ने। बाद दफ़ा ड्राइवर के साथ ही जुड़ के बैठी होती, फिर ड्राइवर इतनी ऊँची ऊँची गाने लगाते हैं, ये चीज़ तो नहीं ना अच्छी। तो वो ये है कि एक तो ये बात, बल्कि सबसे अच्छी बात है कि माँ बाप खुद ही पिक एंड ड्रॉप दें बच्चियों को, ये बहुत ज़रूरी है। फिर एक तरह से ये तो तरबियत का एक तरह से हिस्सा है ना, कि आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने किसके साथ बैठना है। आप किसके साथ अगर आप टच हो रहे हो, अगर आप किसी के साथ बैठना पड़ गया मजबूरी में, आपको लोकल भी आना पड़ता है, ये सब चीज़ें रखनी पड़ती हैं जहन में, तो आपको लगता है कि हमें वोकल होने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है, हमें पता होता है कि अनइंटेंशनली कौन सा है और इंटेंशनली कौन सा है किसी ने की, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं बोलना चाहिए मुझे, और यहाँ पे चलो मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक कन था, ये फील आ जाती है हमें। और लड़कियों को ये है कि वो बेचारी डर जाती हैं, तो अगर उनको अवेयरनेस होगी, माँ अवेयरनेस देगी, दादी देगी, नानी देगी, तो उसको बताएगी कि बेटे तुमने अपनी हिफाजत करनी है। और ख़ास तौर पे जब लड़कियाँ जब ये जाती हैं मॉल्स में जाती हैं, मैं देखती हूँ
मॉल में जाती हैं, किसी दुकान पे जाती हैं, तो वहाँ पर जवान लड़कियाँ भी, इवन 12, 13, 14 ये सब उम्र की लड़कियाँ, तो वो जब किसी यानी कोई चीज़ सेलेक्ट कर रही होती हैं ना, तो जैसे खाने बने होते हैं, तो वो प्लीज़ वो ना लीन ना, वो ऐसे ना, मतलब ऐसे लीन हो के ना दूसरे खाने में, some manners. दे हैव टू सिट, Yeah. दे हैव टू सिट, और बैठ के तो फिर दूसरे आखिरी वाले खाने में जो चीज़ उन्होंने सिलेक्ट करनी है, जो भी लेनी है वो लें। और दूसरा ये है कि बहुत कॉन्शियस रहें कि उनके पीछे तो नहीं कोई है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई लड़की अगर कोई चीज़ यानी खाने से उठा रही हो, ले रही हो, तो कई मैंने भी देखा है कि वो दुकानदार ना ऐसे लड़के हैं, वो पीछे आके खड़े हो आपकी जाएंगे। ऑब्जर्वेशन बहुत लीन है। नहीं, वाकई ऑब्जर्वेशन मेरी है। तो उसके बाद ना जब वो ऐसे करके लड़की को तो पता ही नहीं चलता, और अगर वो देख भी लेगी ऐसे करके, तो वो कहेंगे कि मैडम मैं आपका हेल्प करने आया था, तो उस वक्त ही वो लड़की शोर में जाए, चलो यहाँ से हटो, मैं खुद अपनी हेल्प कर सकती, तुम्हें मैंने बुलाया है, तुम क्यों आ रहे हो। ये एक बात प्लीज़ मैं लड़कियों से मुखातिब हो रही हूँ, जवान लड़कियों से, कि आप ये बात माइंड में रखें अपने, कि जो आदमी होते हैं ना वो बड़े डरपोक किस्म के होते हैं, वो पहल ज़रूर करते हैं मगर डरपोक। अगर आप उनको डांट देंगे, ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, तो इतना डर जाएंगे कि वो वाकई आपके पास नहीं आएंगे, चले जाएंगे वहाँ। वो दूसरों की इज्जत को देख रहे होते हैं, अपनी सो कॉल्ड इज्जत के लिए डर रहे होते हैं कि माशरे में यहाँ पर कहीं खड़े खड़े हमारी इंसल्ट हो जाएगी। बेसिकली ये होता है, इस वजह से शायद वो डरपोक होते हैं। औरत भी और लड़कियां भी, हम बड़े ताकतवर हैं, हम अल्लाह ने हमें ताकतवर बनाए, मगर अगर हम बोलेंगे नहीं तो कैसे हमारी ताकत का अंदाज़ा होगा। तो मिसेस खावर, हम बच्चों को बचपन में हम अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा सकते हैं कि ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। सम एटिकेट्स जैसे आपने बताया, मेहमानों के सामने चाय कैसे पेश करनी है, बैठना कैसे है, कोई चीज़ नीचे ड्रॉप हो जाए उसको कैसे उठाना है, अपना दुपट्टा कैसे सही करना, ये बहुत ज़्यादा बेसिक मैनर्स है। आई थिंक सो ये बहुत रखना ज़रूरी है। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, हमें है कि वोकल होना। हम अपने वालिदैन को कैसे शेयर कर सकते हैं? अगर मेरे साथ कोई चीज़ हुई है तो मैं आकर अपनी अम्मी को कैसे बताऊँ? वो अगर जब तक आपकी अम्मी आप सब फ्रेंडली नहीं होंगी, आप नहीं शेयर कर सकती। अम्मी के साथ शेयर करें, फिर दादी के साथ करें। दादी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस फ्रेंड, वो भी आपको बता सकते। दादी को कहें, दादी प्लीज़ मेरी अबू को ना, किसी को ना बताइएगा, तो मेरे साथ आज ये हुआ, मैं क्या करूँ, ताकि दादी इसको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए, आगे से कभी ऐसी बात हो ना। एक और मैंने प्लीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट नोट पे मैं कह रही हूँ कि जिन लड़कियों की मंगनियाँ हो जाती हैं ना, तो प्लीज़ वो एक बात करें कि वो कभी भी अपने फियांसी से टेलीफोन पे राब्ता ना रखें, टेलीफोनिक राब्ता बिल्कुल ना रखें। क्योंकि ये होता है, क्या वजह? मैं बताती, क्योंकि इसकी ये वजह, ये भी मेरी ऑब्जर्वेशन में आया है। वो ये वजह है कि वो टेलीफोन पे राब्ता होता है, फिर आहिस्ता 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 फिर उनका दिल चाहता है कि हम चलो कॉफ़ी शॉप पे मिल लें। फिर कॉफ़ी शॉप पे मिलते हैं, फिर आपको पता है कि फिर वो इंटीमेसी उनकी बढ़ती जाती है। और ये मैं आपको बताती हूँ कि प्लीज़ कोई बुरा ना मनाए, बाज़ लड़के बड़े शार्प होते हैं, वो भी बड़े होशियार होते हैं, वो सिर्फ लड़की को चेक कर रहे होते हैं कि ये लड़की कितना हद तक बढ़ सकती है, ये कैसी है। जब वो आपको पता है फिर वो इंटीमेसीज हो जाती हैं, जब हो जाते हैं उनके साथ, तो फिर वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं लड़की से। वो कहते हैं नहीं भाई, तुम तो मेरे एक दफ़ा बुलाने से तुम आ गई हो, तो फिर तो तुम किसी के भी बुलाने से आ सकती हो। तो ये अपनी इज्जत जो है अपने हाथ में, प्लीज़। ये माएँ भी बाज़ दफ़ा वो जो होती हैं माएँ भी, वो भी बड़ी होती हैं, मतलब ऐसे उनका भी जहन खुला होता है, कहती कोई बात नहीं, मंगनी होगी तो आपस में एक दूसरे से बात कर लें, अंडरस्टैंडिंग होगी। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ये अंडरस्टैंडिंग बल्कि ये बहुत डिज़ास्टर्स हो जाता है। मिस खावर, आपको नहीं लगता कि ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को करें कि बच्चियों को बात करना शायद ज़रूरी होता है? हम किसी अजनबी से कैसे जाकर शादी कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना, उसको मैयर करना, अपने मुताबिक देखना, ऐसे ही किसी अजनबी से शादी कर लेना दुरुस्त है क्या? देखिए, ये तो आप बात सही कह रही हैं, मगर आप देखें ना कि अगर आपका नहीं किसी से कोई लिंक है या जो भी, तो क्या तो ये कोई ज़मानत तो नहीं है शादी की कि भाई आपकी शादी कामयाब जाएगी अगर आप किसी लड़के से बात करती हैं। फिर आजकल मीडिया ऐसा है, ऐसा माहौल है कि आजकल ना बहुत खुला माहौल है। फिर अच्छा, आपके मुताबिक ये बात दुरुस्त मेरे नहीं है मुताबिक कि आप देखें कि मैंने अपने दोनों बेटों की, एक बेटे की शादी की, एक बेटे की मंगनी की। वो मंगनी में भी काफ़ी देर होगी, और जिसकी शादी की, जो बड़ा मेरा बेटा है कतर में होता है, 1.5 साल उसकी मंगनी रही है और गैर लोगों में थी। अच्छा, बिल्कुल उन्होंने टेलीफोन पे बात नहीं की, कुछ नहीं। और माशाल्लाह जब शादी हुई है तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी एडवाइस थी कि बात नहीं करनी है? नहीं, मेरी एडवाइस कोई नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरे तो बेटे थे, उनकी जो मर्जी। ने कहा नहीं, पहले ही उसने कहा था कि अम्मी मैं बात नहीं करूँगा कि मुझे आपने, ठीक है मंगनी तो हो गई है मगर मैं बात नहीं उससे टेलीफोन पे करूँगा। 1.5 महीना रही है उनकी मंगनी। और जब माशाल्लाह शादी हुई तो मेरे बेटे इमरान ने दूसरे दिन ही, तीसरे दिन मैं किचन में थी तो आके मुझे कहा कि अम्मी, मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे दिल ही मिले हुए हैं,
मैंने उस वक्त ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी। देखिए ना, ये अल्लाह ताला का भी बहुत एहसान होता है। अब वालिदैन का पहले कहना मानो। देखिए मैंने उसके लिए रिश्ता ढूंढा, अब अपनी दूसरे बेटे की है, तो माशाल्लाह आप मम्मी ने मिसेस की है। कावर, आपको नहीं लगता कि वालिदैन हर बार ठीक नहीं होते, हर बार उनका फैसला दुरुस्त नहीं होता अगर देखा जाए? ये किस्मत की बात है, इसमें वालिदैन का कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो तो अपना बेस्ट तो उनसे अगर ज़्यादा बच्चे कौन भी अगर सिंसियर अपनी होता है। मर्जी से करें तो वो भी तो नहीं वो किस्मत तो की बात अच्छा है ना। वो तो दूसरी बात है ना, अगर बच्चा अपनी मर्जी से करे चलो वो तो एक अलग बात है, मगर मैं कहती हूँ कि इंटीमेसी, फिर भी इंटीमेसी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं, इंटीमेसी अगर आप देखें, आप जिस कंसीडर कर रही हैं, जिस पॉइंट को कर रही हैं, वो तो आप दुरुस्त कह रही हैं, बिल्कुल बजा है वो पॉइंट। लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि बात करना बहुत ज़रूरी होता है, आप एक दूसरे को जानते हो, आपके इंटरेस्ट क्या होते हैं, बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। हम देखते हैं कि हमारी कास्ट क्या है और उसके बाद कमाता कितना, ये सब चीज़ें ये क्या सब है, चीज़ें यही सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन जो मेजर इंटरेस्ट होते हैं कि प्लान्स क्या है, फ्यूचर क्या है, ये सब चीज़ें हम ये बच्चियों को भी नहीं सिखाते हैं कि आपने पूछना क्या है अपने पार्टनर से, आपकी कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए। देखिए ना, ठीक है वो, मगर अब ये है ना कि आप एक लिमिट से फिर निकल जाते हैं ना, फिर लिमिट से ही निकल जाते हैं लिमिट लड़के से और क्यों लड़कियां। निकल जाते हैं हम? बस क्यों बस निकलते हैं लिमिट से, जब हर वक्त ही एक दूसरे से बात करेंगे, ना लड़का किसी काम का रहेगा ना लड़की, उनको काम ही कोई नहीं है, वो एक दूसरे से बात करी जा रहे हैं। अब आप दुकान पे जाएं, दुकान पे मैं जाती हूँ कोई चीज़ लेने, तो मैं देखती हूँ कि वो यंग दुकानदार होते हैं, तो वो बातें ही कर रहे होते हैं, बातें ही कर रहे थे। मैं जूलर पे गई तो मैंने उसको कहा, बेटा मेरा भी काम, तुम मुझे भी देख लो, वही कि मैं किस काम से तुम्हारे पास आई हूँ। तो वो अपनी मंगेतरों से या गर्लफ्रेंड से ही बातें कर रहे होते हैं। लेकिन सारी ये बात। एक तरह काम से ही चले जाते हैं। से नहीं, ये एक रिश्ते में जब आप आ जाते हो तो फिर एक दूसरे के इंटरेस्ट, एक तरह से कॉमन ये चीज़ हो गई है, एक दूसरे से बात करना या एक दूसरे से ये सब चीज़ें रखना। चलें, वो डिपेंड करता है, घर के माहौल से बड़ा डिपेंड करता है, घर का माहौल। तो मगर आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप किसी को यानी आप इंटरेक्शन आपकी पहले नहीं है तो आपका यानी आपका अच्छा नहीं टाइम अच्छा नहीं गुजरेगा, टाइम, हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा मिसेस कावर, आपकी ना ऑब्जर्वेशन बड़ी बेहतरीन है। मेरा आपसे सवाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम देखें, अगर जो आपने कहा कि डिजास्टर होते हैं, इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होने चाहिए, ऐसी कौन सी ऐसी सर्टन टिप्स हैं जो आप बच्चियों को देना चाहती हैं जो उनके शादी के बाद ज़रूरी रहेगी, और उनका हस्बैंड, जैसे होता है ना हर खातून को होता है कि हमारा हस्बैंड जो है तारीफ करे और ये सब चीज़ें जो हम देखते सुनते आए हैं। बिल्कुल, हाँ जी, ये भी बड़ी बात है। ये पहले ये है कि मियाँ के जो है ना दिल के अंदर घर बनाना पड़ता है। अच्छा। ये सबसे पहले तो ये बात है कि जो मियाँ, मैं बेटे हमारा तो यही तजर्बा था कि देखे ना, एक मियाँ होता है और जो लड़का लड़की, उनकी आदतों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। ओके। तो पहले जो है ना वो लड़की को ही करना चाहिए कि वो जो कहे ठीक है, जो कहे ठीक है, दिन को रात भी कहे, जो अच्छी लड़की है वो कहे हाँ रात ही है, चलो दिन नहीं है। अच्छा, तो ऐसे भी करे, ऐसे भी करे। फिर एक ये आता है टाइम कि फिर कुछ साल बाद ऐसा टाइम आता है कि फिर वो आपके कहने से चलता है। उनको आदत नहीं हो जाती फिर जी हजूरी सुनने की, किनको? शोहरों को? उनके दिल में भी तो बहुत प्यार अपनी बीवी के लिए बढ़ता है ना, बहुत प्यार बढ़ता है। कोई भी पूछे तुम्हारी बीवी कैसी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मेरी बीवी बड़ी। मगर अगर कोई बात अगर दुरुस्त हो तो हम अगर कोई बात गलत हो हम बताएं कि ये बात गलत है, ये चीज़ दुरुस्त है, तो भी ना कहें, बस दिन को रात और रात को दिन कहें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आराम से जब आप यानी कुछ बातों में दिन को रात, अब वो फ़र्ज़ करो कहे कि भाई चलो तैयार हो, मैंने कहीं जाना है, चल तुम तैयार हो, तो कहे नहीं मैं अभी नहीं जा सकती, या मैं थकी हुई हूँ, या कल चले जाएंगे। नहीं, उसका कहना होगा अच्छा चले ठीक है चले आए चले। या आपने कहीं जाना है तो वो कहे कि भाई मैंने यहाँ पर नहीं जाना, मैंने आज नहीं जाना, तो वो बीवियाँ नाराज़ होकर बैठ जाती हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि नहीं जाना तो नाराज़गी शुरू हो जाती है। ऐसे भी ना करें कि ठीक है कोई बात नहीं, इन चीज़ों का, इन चीज़ों में करना चाहिए, इन बाकी चीज़ों में अपना पॉइंट compromise हमें कर- रखना बाकी चाहिए। जो पॉइंट जो आपका है वो फिर आपका सुनेगा, क्यों नहीं। मगर एक और टिप है, ये नहीं जो कि ये मैट्रिमोनियल एज में लड़कियां हैं, वो ये है कि अगर मियाँ गुस्से में हो तो आपने गुस्सा नहीं दिखाना, खामोशी। और फिर उसके बाद जब उसका गुस्सा नीचे हो जाए फिर आपने उसके पास जाना, फिर कहना कि भाई आपकी गलती थी, आप आइंदा से ऐसी बात ना करिएगा मेरे से। फिर वो भी सुनता है। अब देखे ना, वो भी गुस्से में हो और बीवी भी गुस्से में हो और शाउट करें तो दुनिया फिर तमाशा ही देखती है ना, तमाशा ही बनता है ना। तो बस ये। आपको लगता है कि शादी में कॉम्प्रोमाइजेज ही होते हैं एक तरह कॉम्प्रोमाइज़ से? बहुत ज़रूरी है, बहुत। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेंगे। और लड़की को ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपको पता है आदमी तो बड़े स्टबर्न किस्म के होते हैं शुरू में।
शुरू में होते हैं, हाँ, बाद में सही हो जाते हैं। बाद में वो बहुत सही हो जाते हैं। बाद में फिर कैसे सही हो जाते हैं? बस प्यार बढ़ जाता है ना, फिर वो बीवी उनका हर कहना मानती है, तो फिर वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। एक ये टाइम आता है जब बच्चे भी हो जाते हैं, फिर वो गिव अप कर देते हैं, वो कहते हैं अब जो ये कहेगी वो ही करना है। ये सही बस है। अल्लाह की अच्छा, तरफ कौन से सी भी है। ऐसी बातें हैं जो खवातीन को, मतलब जो भी बीवियां हैं, उनको शोहरों की नहीं माननी चाहिए? जो शोहरों की नहीं माननी चाहिए, अच्छा बातें, हाँ जी, वो ये है कि मतलब अगर जैसे हम अगर मज़हब के लिहाज से चले तो फिर ये है कि फ़र्ज़ करें कि वो कहे कि भाई चलो मेरे दोस्तों की मतलब कहीं पार्टी है, कहीं कहीं मतलब बहुत कोई लिबरल माहौल की पार्टी है तो वहाँ जाना, तो वो कहे कि भाई मैंने नहीं जाना। फिर अगर वो कहे कि तुम ना शॉर्ट्स पहनो, यानी कम कपड़े पहनो, दुपट्टा ना लो, ये ना करो, तो ये तो हमारे इस्लाम में भी है ना कि ये आपने बातें नहीं माननी। बाकी और क्या ऐसी बात कहेगा शौहर के जो बाज़ बड़े लिबरल होते हैं आदमी, आप ये ना कहें, बाज़ बड़े लिबरल होते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे दोस्तों में आके बैठो, ऐसे होते हैं। तो बस ये चीज़ें अखलाक से गिरी हुई हैं, ये ना माने। बाकी तो और ऐसी कोई बात नहीं है कि ना माने, ऐसी तो नहीं कोई है। अब देखिए, अगर हम सोसाइटी को अवेयर करें एक तरह से, अब तो इस तरह से ही चल रहा है कि आपको शुरू से हम चीज़ सुनते आए हैं, आपसे भी सुन रहे हैं, बड़ों से भी सुनते आए हैं, जैसे आपने कहा कि दिन को रात, रात को दिन कहा जाए, जैसा शोहर कहा जाए वैसे किया जाए। शुरू में हाँ, नेक, अच्छा शुरू में, लेकिन वो आदत पक्की हो जाती है। नहीं पक्की होती, वो उसके दिल में घर बन जाता है। वो बहुत अच्छा टाइम होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है, उसके दिल में इतना घर बनता है कि वो कहता है अच्छा ये कहती है। अब फिर ऐसा टाइम आता है कि जो लड़की कहती है वो वही करता है। तो फिर जब हम देखते हैं जो पढ़ी लिखी खातून होती है या जो बाहर काम कर रही होती है, जिनको आदत एक रूटीन बन जाती है अपनी बात पॉइंट रखने की, हर चीज़ को नहीं हम मान सकते हैं, हमें होता है कि ये गलत है तो मैं कैसे मान लूँ ना इस चीज़ को, ये है, तो फिर आपको लगता है कि फिर प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ जाती है? अब देखें ना, वो जो वर्किंग लेडी है वो ऑफिस को ऑफिस में रख के आए, घर में ना ऑफिस। घर वो बॉस है तो अपने ऑफिस में बॉस है, घर में तो बॉस नहीं है ना वो। तो ये उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए उसको, क्यों नहीं। तो कॉम्प्रोमाइज़ ही है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी तो फिर ही चलेगी ना आगे बात। कॉम्प्रोमाइज़ आप स्टबन रहेंगे एक बात के, नहीं जी जो मैं कह रही हूँ वो ही करना है, उसी वक्त करना है, मियाँ कहे मैंने नहीं करना, तो लड़ाइयाँ इस बात से हैं, तो फिर फ़ायदा क्या? लड़ाइयों का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हैं। और आप देखते हैं, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, इसलिए दूसरा Thank सवाल भी you. मैं पूछना चाहूंगी आपसे। दूसरा सवाल ये है कि बहुत, जैसे आपने कहा जी हजूरी भी होती हैं, बहुत सारी बीवियां देखी हैं बहुत अच्छी हैं, नेक बीवियां होती हैं जिनमें, नेक बीवियां। लेकिन फिर भी उनके शोहर जो है ना वो दूसरी शादी या दूसरी लड़की में कहीं ना कहीं बाहर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है वो कहीं ना कहीं चल रहा होता है, फिर इसकी रीज़न क्या होती है? हाँ जी, मैं ये बताती हूँ। वो फिर आदमी की भी तो नेचर है ना, बस नेचर का आदमी से बाद आदमी बड़ा शौकीन मिजाज होता है। अच्छा, बीवियाँ जो है ना, अगर समझदार बीवियाँ हों तो वो उनको भी वापस ले आती है, ऐसा कोई बात नहीं। बस अपनी, एक तो ये है सबसे बड़ी बात है औरतों की कि अगर आपको पता चल गया है कि आपके मियाँ का कोई अफेयर है या इवन दूसरी शादी भी है, तो आप उसको ना जाहिर करें, बिल्कुल आप खामोश रहें, यानी उसको जाहिर ही ना करें कि हमें मुझे पता है, ओके। मुझे पता है, क्योंकि इससे ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। वो डरेगा भी अपनी बीवी से कि भाई नहीं, मतलब वो टाइम देगा, डरेगा भी अपनी बीवी से कि भाई नहीं इसको तो पता ही नहीं, आला उसको पता होता है। तो फिर वो तो जो उसने शादी की है वो तो उसने की है, ठीक है ना। और अगर जैसे आप कहती हैं मैरिटल अफेयर, तो इंशाल्लाह ताला ये भी बीवी के प्यार से, बीवी खलूस से, और कुछ अल्लाह ताला से दुआ मांग के, वो भी दुआ मांगे तो वो वापस आ ही जाता है, आखिर अपनी बीवी के पास ही वापस आएगा। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया मिसेस कावर प्रोग्राम में आने के लिए और